हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। और इस चैप्टर में से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि अर्लियर सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो क्या था, किसने प्रपोज किया था और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ग्रुप्स बनाए गए थे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वॉज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था, इसीलिए हम इसको एरिस्टोटल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अर्लियर सिस्टम था, देखो इसके बाद आए थे किंगडम सिस्टम्स, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। इन सब किंगडम से पहले चलता था अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने, इसीलिए उसको बोलते हैं एरिस्टोटल सिस्टम भी, ठीक है। तो ये किस तरह का था? इट वॉज सिंपल, बहुत ही सिंपल था एंड बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर्स। सिंपल सा था और वन और फ्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है जो एनसीईआरटी की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है नीट के अंदर, वो ये है कि जो एरिस्टोटल थे ही वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। इसका मतलब ये है कि जो एरिस्टोटल थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, वो अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक बेस को यहाँ पे यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो किस तरह से क्लासिफाई किया था वो हम देखेंगे। तो एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो पहला जो उन्होंने ग्रुप बताया वो बताया प्लांट्स का और दूसरा ग्रुप बताया एनिमल्स का, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेस को यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर लाइन लिखी है एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 में क्लासीफाई कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। किस चीज़ के बेसिस पे? हैबिट। हैबिट का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी के बेस पे। ध्यान देना, हैबिट लिखा है, हैबिटाट नहीं लिखा है, ठीक है। हैबिट का मतलब मॉर्फोलॉजी ही होती है। तो इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, एक बनाई हर्ब्स, नेक्स्ट श्रब्स एंड थर्ड ट्रीज। तो इन्होंने कहा प्लांट्स में 3 तरह के जो हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को इन्होंने बोल दिया हर्ब्स, दूसरे को बोल दिया श्रब्स एंड थर्ड को इन्होंने बोल दिया ट्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हर्ब्स है, हर्ब्स में इन्होंने किस तरह की बॉडी बताई, इन्होंने बोला सॉफ्ट बॉडी होगी, यहाँ पे सॉफ्ट प्लांट बॉडी। जितने भी प्लांट्स थे जिनकी सॉफ्ट बॉडी थी, सॉफ्ट प्लांट बॉडी थी, उन्होंने उनको रख दिया हर्ब्स में, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है हर्ब्स में सॉफ्ट प्लांट बॉडी होती है, जैसे ग्रासेस वगैरह होते हैं, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। श्रब्स के अंदर इन्होंने बोला कि जो श्रब्स हैं वो कैसे होंगे, वुडी होंगे, बट उनमें जो मेन स्टेम है वो एब्सेंट होगी, मेन स्टेम एब्सेंट होगी। वुडी नेचर के तो होंगे बट जो मेन स्टेम होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो वुडी नेचर की आपको पता है, आप देख सकते हो ऐसे नीचे रूट्स होती है, स्टेम होती है, यहाँ पे लीफ, देन फ्लावर, इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा वुडी स्टेम जो है यहाँ पर आ गई थी, जबकि वो हर्ब्स में नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ट्रीज़ में बताया कि ट्रीज़ भी कैसे होंगे, वुडी, और उनमें मेन स्टेम भी होगी और उस मेन स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो मेन स्टेम प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्री का, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकती हूँ कि ट्रीज़ जो हैं वो इस तरह से बताए थे उन्होंने,
ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, कोकोनट ट्री, कोई भी ट्री आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्होंने कहा एनिमल्स भी 2 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज दी एनिमल्स की, एक इनेमा और दूसरी एनेमा। एक ई से स्टार्ट हो रही है, दूसरी ए से, इनेमा एंड एनेमा। तो इनेमा जो थे वो कैसे थे, विद आरबीसी, जिनके अंदर आरबीसी होता था, और एनेमा थे विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की, ये किसके बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी किसके बेसिस पे थी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे। तो ये जो है पूरा सिस्टम था जिसको हम अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस वगैरह को ग्रुप में नहीं रखा गया था, और प्लांट्स को सिंपल 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में डिस्क्राइब करा गया था, और एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में, दैट इज इनेमा एंड एनेमा में, ठीक है। और ये सिस्टम दिया किसने था, एरिस्टोटल ने, इसीलिए इस सिस्टम को एरिस्टोटल सिस्टम भी बोला जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट बताया है नीड से जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाएगा हु वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपको बताना है एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे की जो हमारे किंगडम सिस्टम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।